कैन हिप एवियन पेन बी ट्रीटेड बाय आयुर्वेदा। दोस्तों लेट्स डिस्कस कि आयुर्वेद क्या आपके हिप के एवियन आर्थराइटिस के या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेन को ट्रीट कर सकता है। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कैन हिप एवियन पेन बी ट्रीटेड बाय आयुर्वेदा। दोस्तों लेट्स डिस्कस कि आयुर्वेद क्या आपके हिप के एवियन आर्थराइटिस के या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेन को ट्रीट कर सकता है। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, अगर हम एवियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एवियन को 4 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें जो मोस्ट पेनफुल स्टेजेस होती हैं वो होती हैं स्टेज 2। इसमें जॉइंट बहुत ट्राई करता है अपना शेप को बचाने का, बट धीरे धीरे जैसे वो स्टेज 3 की तरफ जाता है वो कोलैप्स हो जाता है। अब जैसे ही वो कोलैप्स होता है तो जो फ्लूइड आ रहा था आसपास में उसको जगह मिल जाती है एक्सपैंड करने की, तो पेन कम हो जाता है। ये साइंस कई लोग यूज करते हैं, ये जो इसकी नेचुरल तरीका है फ्लूइड को जगह मिल जाने का और हिप के साइज को कम हो जाने का, स्टेज 2 से 3, 4 में जाता है ये। तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी XYZ ट्रीटमेंट कराया, भले वो उन्होंने कपिंग करा हो या उन्होंने दवा लिया हो, पेन कम हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं हो, आपका हेड का साइज कम हो गया। अगर आप ध्यान दोगे तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन मतलब जकड़न जो है आपकी बढ़ती जाएगी। आपका जो पालती मारने का और पालती खोलने का या बाइक पे बैठने का या पैर दूर दूर कराने का जो मूवमेंट है वो आपका स्टिफ होता जाएगा, वो आपकी प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो इसको हम मतलब बोलते हैं कि स्टेज तो बढ़ रही है, बट अगर पेन की बात करें तो स्टेज 1, 2 में मैक्सिमम पेन आता है पेशेंट को, बिकॉज जॉइंट की बॉल भी पूरी बड़ी है और उसमें बहुत सारा फ्लूइड जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है जो फाइट कर रहा है डिजीज से। ब्लड के उसमें जो है इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ब्लड भर रहा है, एफ्यूजन हो रहा है, तो वो रेजिस्ट करती है बॉडी और उसको एक्सपैंड करने की जगह नहीं देता कैप्सूल, इसलिए पेनफुल स्टेज होती है 2। इसी में अगर एंकाइलोजिंग की बात कर लें तो उसमें भी अर्ली एंकाइलोसिस जो होती है, जब SI जॉइंट का पेन और हिप का पेन प्रॉब्लम करने लगता है तो ऐसा होता है। धीरे धीरे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी आपका जो हिप है वो फ्यूजन की तरफ जाने लगता है, एक्सटर्नल रोटेशन में फ्यूज होने लगता है जनरली, और इसमें आपको पेन वापस से कम होने लग जाएगा। मतलब जब तक मूवमेंट चल रहा था फ्रिक्शन के साथ तब तक तो खुरदरापन था, आपको दर्द आ रहा था, पर जब आपका मूवमेंट ही कम हो गया, फ्यूज हो गया, एंकाइलोसिस, एंकाइलोसिस का मतलब होता है जुड़ जाना, तो जॉइंट था वो उसमें हड्डी बन गई तो आपको दर्द होगा नहीं। तो पेशेंट्स उसमें भी अगर इस टाइम पे कुछ भी ले रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ उस चीज़ ने काम किया, बल्कि ये एक्चुअली आप कुछ नहीं कर रहे होते तो भी ये ऐसा ही होने वाला था। तो पेन तो कम हो रहा है पर आपकी मूवमेंट खत्म होती जा रही है, जिसमें कि आप फ्रीली पालती मारते हो, चलते हो, लिम्फ फ्री रहते हो, लचक नहीं आती है आपको, वो चीज़ खत्म होती जा रही है, डिजीज बढ़ रहा है वैसे वैसे। अब हम बात करते हैं कि हिप पेन में क्या रोल है इन सब चीज़ों का। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो भी हैं, जो भी जड़ी बूटियाँ आप ले रहे हैं या जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ट्राई तो करती है डिजीज़ को अरेस्ट करने का, वो आपकी जो है ब्लड सप्लाई बढ़ाएगी, वो अरेस्ट करने की कोशिश करेगी, बट यूजुअली आफ्टर स्टेज 2 इसका रोल नहीं रह जाता है। रोल बेसिकली पैलिएटिव हो जाता है। पैलिएटिव मतलब कि आप ले रहे हो तो भी ठीक है, नहीं ले रहे हो तो भी डिजीज़ जो है अपनी स्पीड से बढ़ ही रहा है। आप अगर वही कुछ ना करके अगर आप स्टेज 3, 4 में भी आप एक्सरसाइज करोगे तो भी आप वैसे ही चलने वाले थे, और अगर आप उसके साथ कर रहे हो तो भी आप वैसे ही चलने वाले थे। यहाँ मेन डिफरेंस क्या आता है कि अगर आपको ना बताए हुए या अगर आपको बिना बताए हुए गलत तरीके से आपको मेडिसिन जो दी जा रही हैं उसमें पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स हो, ऐसा कई सारी बार पता लगाया गया है कि कुछ नाम से कुछ और दिया जा रहा हो जिसमें कि आपको पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स हैं और आपको वो इफेक्ट दे रहा है, प्लेसिबो इफेक्ट दे रहा है, आप सोच रहे हो वाह बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अगर आपको एक्चुअली जानना है कि वो प्रोसीजर ने या फिर वो साइंस ने कुछ काम किया कि नहीं किया है, तो आप मेडिसिन स्टॉप करके देखें आप, और आपकी रेंज ऑफ मोशन देखें, मतलब चाल देखें कि आपके बॉल की चाल कैसी है, क्या आपकी कमर हिल जा रही है एक मूवमेंट से ज़्यादा करने में, क्या आपके पैर जो है नीचे जाने में तकलीफ कर रहे हैं या पास आने में तकलीफ कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब कि आपका डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है और वो नहीं बढ़ रही। जनरली हम यही एडवाइस करते हैं हमारे पेशेंट्स को कि आप जो भी ट्रीटमेंट कराएं, अगर आप कराना भी चाहते हैं, अगर आपका बहुत मन है, तो स्टेज 2 के बाद तो आप बिल्कुल इन सब चीज़ों में ना पड़ें, या फिर आर्थराइटिस जब आपको एंकाइलोसिस हो रही है तो आप फ्यूजन के पास जाने वाले हैं तो आप ना पड़ें। इससे क्या होता है, एक तो कोलैप्स होने लगता है, पैर आपका छोटा हो जाता है,
और आपको फ्यूजन होने लगता है एंकाइलोसिस में। इसमें आपको रिहैबिलिटेशन में प्रॉब्लम होती है, लचक आपको याद आने लगती है। कई सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो बताते हैं कि सर हमारे ग्रुप बने थे, हम ये XYZ सेंटर पे गए थे और अब सारे के सारे पेशेंट्स की सर्जरी हो चुकी है बहुत सारे पैसे बर्बाद करने के बाद। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट भी बुक कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट and make your life pain free. Thank you so much. Have a nice day.